देख रहे हैं ब्रह्मास्त्र। नमस्कार, मैं हूं सुरभि ठाकुर और आप देख रहे हैं ब्रह्मास्त्र। और इस वक्त हम आपको लेकर आए हैं जदयू कार्यालय में और हमारे साथ जुड़ रहे हैं जदयू के प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद जी। तो इनसे जानेंगे कि क्या कुछ रहा 15 साल का माहौल और इस बार इस चुनाव का क्या माहौल रहेगा। देखिए, एनडीए की लहर है जी। 15 वर्षों में जो बिहार का अकल्पनीय, अविश्वसनीय और अद्वितीय विकास हुआ है जी। बिहार की जनता इस राह पर बिहार को आगे बढ़ता देखना चाहती है जी। और इसीलिए बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो एनडीए के नेता भी हैं, उसके चेहरे भी हैं, उनके नेतृत्व में अगली सरकार बने, इसका मन बिहार में जनता का बन चुका है और प्रचंड जनादेश में वो परिलक्षित होगा जी। सर, चिराग पासवान की बात करेंगे, गठबंधन का हिस्सा रहे, पूर्व सरकार का हिस्सा रहे, लेकिन अब वो जहां भी जा रहे हैं नीतीश कुमार पर तंज कसने में कहीं भी पीछे नहीं हट रहे हैं, क्या कहेंगे। देखिए, नीतीश कुमार जी बिहार की राजनीति में 15 वर्षों तक एक ऐसे शख्सियत के तौर पर उभरे हैं जिनके इर्द गिर्द बिहार की राजनीति केंद्रित रही है। तो बिहार में उनकी आलोचना से ही सुर्खियों में जगह मिल सकती है, या तो उनकी प्रशंसा करके आपको जगह मिले या उनकी शिकायत करके मिले। तो चिराग पासवान ने उनकी निंदा करने का राह तय किया, लेकिन जनता लोकतंत्र में केवल शिकायत, नाराजगी, इससे बढ़कर ये देखना चाहती है कि अगर आप कुछ कह रहे हैं तो फिर आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है। आप एक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से दूसरी बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुए हैं, बिहार को आप सपने दिखा रहे हैं, आप अपने निर्वाचन क्षेत्र को भी नहीं बदल चाहूंगी। सर, आपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की बात की, जब 19 में उन्हें नीतीश कुमार की ज़रूरत थी तब तो उन्होंने बुलाया था, तो अब क्या 1 साल में क्या बदल गया। वही मैं कह रहा हूँ कि स्वार्थ को लेकर इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता है कि जिस 2019 लोकसभा चुनाव में 7 निश्चय कि वो गुण गाते फिर रहे थे, आज 7 निश्चय की वो आलोचना कर रहे हैं। इसमें उनको भ्रष्टाचार दिख रहा है। नीतीश कुमार जी के बल पर वो चुनाव जीत करके गए, नीतीश कुमार जी में सारी कमियां दिख रही हैं, लेकिन अगर जांच बिठाने की बात कर रहे हैं, अगर उनके अंदर कुछ करने का मादा होता, कोई दृष्टि होती, तो अपने निर्वाचन क्षेत्र की शक्ल बदल चुके होते। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जमुई में उन्होंने अपने नेतृत्व में कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे ये उम्मीद बंधा सके कि हमको अगर बिहार की चाबी मिल जाए तो हम बिहार में बहुत बड़ा बदलाव ला देंगे। तो जनता सब कुछ पहचानती है और वोट काटने वाले नेता के तौर पर उनके बारे में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा। और अब स्थिति यह है कि जनता भी सच समझ गई है, पहले ही चरण में उनका सुपड़ा साफ हो चुका है और आगे वो उनकी वजह से बिहार के चुनावी परिदृश्य का कोई मतलब नहीं है, वो कुछ भी करने की स्थिति में नहीं है। बात करेंगे महागठबंधन की। महागठबंधन 2 मुद्दों पर एनडीए अलायंस को घेर रहा है। एक मुद्दा तो है रोजगार और दूसरा है सर शराबबंदी। सबसे पहले तो शराबबंदी इस देश का एक युगांतकारी क्रांतिकारी फैसला है। अगर कुछ जगहों पर शिथिलता की शिकायतें मिली हैं तो पुलिस ने कार्रवाई की और जब कड़े फैसले लिए जा रहे थे तो इस कानून को दमनकारी बताने वाले यही लोग थे। आज बिहार की महिलाओं से जाकर पूछ लीजिए, शराबबंदी के खिलाफ बात करने वाले लोगों की खबर लेगी जनता। और आधी आबादी उत्पीड़न का वो दौर देख चुकी है। उनके पति और बच्चे जो भी शराब खानों में पैसे बर्बाद करते थे, घरों में क्या स्थितियां थी और मारपीट, ये हिंसा, सड़क दुर्घटनाएं, शराब के सेवन से होने वाली बीमारियां, इन सबों से निपटने के लिए और आधी आबादी के चेहरे पर मुस्कान के लिए नीतीश कुमार जी ने ये फैसला किया। इस फैसले पर हम कायम हैं। फैसले को लेकर के जहां भी कहीं शिथिलता दिखेगी उसको हम लोग दुरुस्त करेंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि अगर देश के कई कानून बने हैं, 302 है, हत्याएं तब भी हो जाती हैं, तो क्या कानून को हम कहेंगे खत्म कर देना चाहिए? जहाँ कमियां होगी उनको दुरुस्त करें। चिराग पासवान बार बार नीतीश सरकार को इन्हीं मुद्दों पर घेरे में ले रहे हैं और वो ये दावा कर रहे हैं, लेकिन एनडीए में भी वो भाजपा के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो डिप्टी सीएम के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे। तो क्या लगता है कि इसकी वजह क्या है? आखिर ये कुछ पर्सनल सा दिख रहा है सर। वो राजद की बी टीम बन चुके हैं। अभी तेजस्वी यादव की मदद के लिए
उन्होंने राघोपुर से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ अपना उम्मीदवार दिया है और उसकी वजह सीधे तौर पर वहाँ तेजस्वी यादव को चुनाव जिताने में मदद करना है। तो अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का भी तेवर काफ़ी कड़ा है और लगातार प्रधानमंत्री जी और उनके दल के बड़े नेताओं के बयान उनके खिलाफ आ गए हैं। जनता दल यूनाइटेड ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया जो एनडीए में नहीं है उसका संज्ञान लेना भी बहुत आवश्यक नहीं है। वोटर के लिए संकेत और संदेश बिल्कुल स्पष्ट है, कोई गंभीरता से नहीं ले रहा है। कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, ऐसे में जनता में थोड़ा सा आक्रोश इस चीज़ को लेकर है कि इलेक्शन तो हो रहे हैं सही समय पर, लेकिन जनता के पास ज़मीनी स्तर पर कुछ सुविधाएं जो पहुंचनी चाहिए थी इस दौरान वो पहुंच नहीं पाई। सर, इस पर क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि देश के दूसरे राज्यों से जब हम तुलना करेंगे तो आज बिहार में 9,000 के आसपास एक्टिव केसेज हैं और जो लोग बिहार के कोरोना प्रबंधन को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं उन्हें महाराष्ट्र की चर्चा भी करनी चाहिए, जहां देश के कोरोना संक्रमितों की संख्या 25% है। जो देश में संक्रमण के आंकड़े हैं उसके 25% अकेले महाराष्ट्र में है। बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई है और बदइंतजामी की हालत तो ये थी कि एक बेड पर डेड बॉडी और जीवित मरीज भी साथ रहे हैं। तो ऐसे लोग बिहार की जनता को बरगला नहीं पाएंगे। जनता समझ रही है ये एक वैश्विक आपदा की घड़ी है और इसमें राज्य सरकार ने अच्छा प्रबंधन किया है। सर, एक सवाल है कि चिराग पासवान का ये आरोप है कि बीजेपी के बिना नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने के योग्य नहीं को जनता का आशीर्वाद है, ये एक नेचुरल अलायंस है और जब अलायंस जीत रहा हो तो फिर कुछ लोग झेप मिटाने के लिए ये बातें कहेंगे कि बीजेपी के बगैर इस राज्य में या देश की सियासत में अब गठबंधन राजनीति सबको करनी पड़ती है। जो दावे कर रहे हैं वो माले के साथ भी हैं, वो कांग्रेस के साथ भी हैं, वो वाम पार्टियों के साथ भी हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी पार्टी अपने बलबूते इस राज्य में सरकार बना सकती है। लेकिन नीतीश कुमार जी एक ऐसे नेता हैं जिस अलायंस के चेहरा रहे हैं उस अलायंस को जनता ने आंख मूंद करके आशीर्वाद दिया है। 15 वर्षों की सच्चाई यही है, चाहे विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, और एक बार फिर उन उम्मीदों पर हम खरे उतरेंगे। मुंगेर में जो हुआ, क्या आपकी पार्टी इसकी निंदा करती है? देखिए, इलेक्शन कमीशन ने अधिकारियों को हटा करके जो फैसला लेना है वो लिया है, लेकिन जिस तरह से हिंसा भड़काई गई है, आम लोग जो लोग भी इस तरह की स्थितियों के शिकार हुए हैं उनसे पूरी हमदर्दी हम लोगों को है। लेकिन ये साजिश है और एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हिंसा भड़काने के लिए जवाबदेह हैं। थाने या सरकारी कार्यालयों में आग लगाने का जो काम हुआ है वो जनता के आक्रोश से ज़्यादा राज्य सरकार की छवि धूमिल करने के लिए विपक्ष की साजिश है। इस वक्त आप सुन रहे थे जदयू के प्रवक्ता और इनका कहना है कि इसमें कोई दोहराए नहीं है कि चौथी बार फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी और चेहरा फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी तमाम जानकारी को प्राप्त करते रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।